श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अर्जुन और श्री दूत का वार्तालाप की रात वे वे शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर जी कहते हैं, माँ ज्ञानी सनत कुमार जी चित्रकाइन दे आगे बढ़ा समझ सकता हूँ। प्रसन्न हुए अर्थ, अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उससे मैंने अपनी पूजा मान ली है। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अर्थ, तुम्हारी तो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। दंडेश्वर जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर यो कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं। आपको भक्त बहुत प्रिय है। देव भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदा से आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सदा भक्ति युक्त एवं वेद समर्थ स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप दिवाली देव नमस्कार हैं। कैलाश वासीन आपको प्रणाम है। सदा से आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा तीन नेत्रों से विभूषित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्नता रूप वाले तथा शस्त्र मुखों से युक्त हैं। आपको प्रणाम है। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। ओ, 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 मैं सत्यजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वस्त्र ध्वज आपको प्रणाम है। दस भुजाधारी आपको परमात्मा को पुण्य पुण्य अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कृपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वन का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र श्रम का उत्तरीय तथा गज श्रम का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल शरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गुणों द्वारा सेवट आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप कार्तिकेय तीन जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप सगुण रूप सहित भगवान का कला युक्त तथा निष्कल है। मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किराटों का रूप धारण किया है। जो वीरों के साथ साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप हैं और अन्य भेड़न से टीलों की में रमन कर रहे हैं। मैंने कनों की आकाश में उड़े हुई तारकाओं की तथा बसंते हुए जल के बूंदों की गणना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार उसके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ आपके गुणों की करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक वर्ड से व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं ईश्वर आप जो कोई भी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। अर्थ मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन द्वारा किए हुए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न है गया। तब व्यस्त हुए पुण्य अर्जुन से बोले शंकर जी ने कहा, बस
बड़ी कहने से लाभ लाभ तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांगो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं महर्षि शंकर जी को यो कहते पर अर्जुन अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार सदा शिव को किया और फिर प्रेम पूर्वक गद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी से सेवक से अंतर्यामी से सबके अंदर विराजमान है। अट घट घट के जानने वाले हैं। ऐसी दशा दशा में मैं क्या करूँ। मैं जो कुछ कहूँ उसे आप सुनिए। भगवान मुझ पर शत्रु द्वारा जो प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो वैसी वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं मुझे इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और सिर हाथ जोड़कर नमस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब अर्जुन मेरा अन्य भक्त है तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्रों को जो सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए दूसरे हैं अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार का शिव जी बोले बस मैंने तुम्हें अपना मान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ विजय लाभ लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा वे तुम्हारी सहायता करेंगे क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के ढंग कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं उन्हें यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को भी हुई अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उससे संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में माँ मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए संधन युक्त पुण्यों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पर आए तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ। अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। उन्हें इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम